बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 8 कॉनिक्स 1 जिसमें हम सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। आज हम एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 1 करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 98 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 97 में सर्कल क्या है और उसकी इक्वेशन किस तरह डिराइव होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आपने पहले उस लेक्चर को देखना है, फिर आपने बाकी वीडियोस को देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन 1 है कि इन ईच केस फाइंड एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है व्हेन द सेंटर एंड रेडियस आर गिवन। 0 0 सेंटर ऑफ द सर्कल है और r रेडियस है। अगर हमें ये दो वैल्यूज फाइंड हो तो हम इजीली सर्कल को ड्रा भी कर सकते हैं और उसकी इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सेंटर 0 0 का मतलब ये है कि देखें ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। इसमें सेंटर 0 0 का मतलब है जहां पे एक्स और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं, ये 0 0। और रेडियस 4 यूनिट्स हैं, यानी आप इसको यहाँ पे 1 2 3 4 लिख लें। ऊपर भी 1 2 3 4, इस साइड पे -1 -2 -3 -4, नीचे भी -1 -2 -3 एंड -4। रेडियस 4 का मतलब है कि यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस है। इस तरीके से आप सर्कल को ड्रा करेंगे। हर जगह पे ये जो सर्कल है ये इस 4 में से गुजरेगा। देखें इसका रेडियस 4 है, यहाँ पे भी रेडियस 4 है, ये भी देखें रेडियस 4, ये भी रेडियस 4। तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ये तमाम लेंथ इक्वल है, तमाम 4 यूनिट्स हैं, चाहे राइट साइड पे हो, लेफ्ट साइड पे हो, अप हो या डाउन हो। तो आपको सर्कल तो ड्रा नहीं करना, आपने तो इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये है, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ पे ये h और k सेंटर है, तो h और k सेंटर गिवन है 0 0 और r 4 है। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। पुटिंग इन इक्वेशन 1, x माइनस h की जगह 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह भी 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r 4 है तो 4 स्क्वायर। x माइनस 0 से x ही आएगा तो x और इसके ऊपर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 से y आता है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पार्ट बी है, इसमें सेंटर 3 2 गिवन है, यानी ये हमारे पास h और k है और रेडियस 1 है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये है, इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे। x माइनस एच की जगह 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की जगह 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r की जगह 1 तो 1 स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 a की वैल्यू x है और b 3 है प्लस बी स्क्वायर 3 होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। a स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर minus 2 3s are 6x plus 3 square 9 plus y square minus 2 2s are 4y plus 2 square 4 और 1 को भी साइड पे लें तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब तरतीब से लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4y 9 प्लस 4 13 13 माइनस 1 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। पार्ट सी में सर्कल का सेंटर है -4 -3 तो ये एच और के हो जाएगा और रेडियस 4 है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस और एच की जगह -4 पुट करेंगे और फिर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के है -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारे पास 4 है तो 4 स्क्वायर एक्स माइनस एन माइनस प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस एन माइनस प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। अब ये a प्लस बी का फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 4 होल स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab y इंटू 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x स्क्वायर 4 2s are 8x 4 square 16 plus y square 2 3s are 6y plus 3 square 9 और इस 16 को भी इस साइड पे ले आए तो -16 इज इक्वल टू 0। ये -16 और प्लस 16 कैंसल एक्स स्क्वायर तरतीब से लिख लेते हैं फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब पार्ट डी में -a -b ये हमारे पास सेंटर है इसको हम h और k से शो करते हैं और रेडियस है a प्लस बी। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं x माइनस h की जगह आएगा -a होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की जगह है -b होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आर है a प्लस बी होल स्क्वायर x माइनस एन माइनस प्लस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस एन माइनस प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू और ये a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a प्लस बी का फार्मूला है तो a स्क्वायर प्लस 2ab a की वैल्यू x है और b a है प्लस b स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab y इंटू बी प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ये भी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर
2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई ए तो 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2by। क्योंकि यहाँ पे b कांस्टेंट है इसलिए इसको पहले लिखा और ये जो y वेरिएबल है इसको बाद में प्लस b स्क्वायर। इन तीनों वैल्यूज को भी इस साइड पे लें तो माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस b स्क्वायर इस साइड पे 0 माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो रह जाता है उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by माइनस 2ab। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। क्वेश्चन 2 है कि इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशंस। क्वेश्चन 2 में हमें एफ पार्ट्स गिवन है और कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उससे हमने सर्कल बनाना है। एक तो ये कहा है कि जो सेंटर है वो 0 0 और एक इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो सर्कल है टेंजेंट टू द लाइन x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 यानी एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू -5। वहां पे ये सर्कल टेंजेंट है यानी उस लाइन को सिर्फ टच कर रही है। तो यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू -5 ये है -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रा करते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन जो है वो है x इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू -5 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये इस लाइन की इक्वेशन है। और ये सर्कल जो है इस लाइन को टच कर रही है। ये लाइन जो है ये -5 पे x एक्सिस से गुजर रही है। तो यहाँ पे देखें इस तरह सर्कल बनेगा, हर जगह पे ये 5 में से गुजरेगा। तो इसका मतलब है इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 है, हर जगह पे 5। यहाँ पे -5 का मतलब ये नहीं है कि रेडियस -5 है, यहाँ पे सिर्फ इसका मतलब है कि ये लेफ्ट साइड पे है। तो हर जगह पे ये जो सर्कल है 5 में से गुजर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेडियस है वो 5 है। इस इंफॉर्मेशन से हमें पता लगा कि रेडियस 5 है। अब है इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू 0 है तो 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू भी 0 है और r है 5। x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 y ऊपर स्क्वायर और 5 स्क्वायर 25। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पार्ट बी में इंफॉर्मेशन है, सेंटर हमारे पास 0 0 है यानी h और k 0 है और टेंजेंट टू द लाइन y इज इक्वल टू 6। और ये सर्कल y एक्सिस पे एक लाइन है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6, उसको टच कर रही है। देखिए ये y एक्सिस है 1 2 3 4 5 6, ये लाइन यहां से गुजर रही है पैरेलल टू द x एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 6। जो सर्कल है उसका सेंटर 0 0 है और वो इस लाइन को टच कर रही है यानी उसका जो रेडियस है फिर वो 6 होगा।
यहां से भी -6 से गुजरेगी, इस लाइन को टच करते हुए इस 6 में से भी गुजरेगी और नीचे इस -6 से भी, यानी ये जो y एक्सिस पे -6 है इससे भी गुजरेगी और इस तरीके से सर्कल बनेगा। तो फिर ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो वो ये कितना है, 6 है। तो हम लिखेंगे r इज इक्वल टू 6। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू 0 है, 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू भी 0 है, तो 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। तो x स्क्वायर, x माइनस 0 से x आता है, x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 से y, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36। सी पार्ट है कि सेंटर उसका 6 माइनस 6 है, h और k 6 माइनस 6। सरकमफ्रेंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये सर्कल जो है वो कहाँ से गुजर रहा है, ओरिजिन से भी गुजर रहा है। तो देखें ये x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू -6, ये इसका सेंटर है, ये C 6 और -6, और सरकमफ्रेंस ये है, और ये ओरिजिन है, यहां से भी सर्कल गुजर रहा है इस तरीके से। इस तरीके से ये सर्कल बन रहा है। तो ये इसका सेंटर है 6 -6, और ये इसका जो सरकमफ्रेंस है ये 0 0 में से भी गुजर रहा है। ये सी हमारे पास 6 -6 है, और ये हमारे पास सरकमफ्रेंस का कोई पॉइंट है, इसको आप पी कह लें, वो 0 0। तो इस दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये असल में रेडियस है। तो हमारे पास ये जो रेडियस है ये इस P और C के दरमियान डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन C एंड P। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास, आप इसको x1 y1 समझ लें, इसको x2 y2 समझ लें। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 6 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर माइनस 6 माइनस 0 होल स्क्वायर, क्योंकि y2 -6 है, -6 माइनस 0 होल स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस 0 6 6 स्क्वायर 36 प्लस -6 माइनस 0 -6 माइनस 6 स्क्वायर 36, r इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 36, ये 2 टाइम 36 है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, या r इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट 6 आएगा और इनसाइड रह जाएगा अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास रेडियस है। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू है 6, तो 6 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू -6 है, माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। r है 6 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर। x माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस माइनस एंड माइनस प्लस y प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36, और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इससे आ जाएगा 2
a minus b whole square, a square minus 2 a b plus b square plus a plus b whole square, a square plus 2 a b plus b square 6 whole square is equal to 36 multiplied to 72. X square minus 2 6 are 12x plus 36 plus y square 2 6 are 12 और 7y प्लस 36 इस 72 को इस साइड पे ले तो माइनस 72 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 12y 36 और 36 72 और माइनस 72 तो ये आपस में कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है। पार्ट डी में सेंटर सी एच और के, ये -9 -6 है। सरकमफ्रेंस पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये सर्कल किसी एक जगह पे -20 और 8 से भी गुजर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एक सर्कल बना लें तो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है -9 एंड -6 और इस सर्कल पे कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -20 और 8। इसको हम P से शो करते हैं। तो हमने इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। सेंटर गिवन है और हमें पता है कि सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट हो और सेंटर के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस होता है। तो हम रेडियस फाइंड करते हैं। रेडियस होगा P और C के दरमियान डिस्टेंस, यानी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर द रूट। तो इससे हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा। एक पॉइंट को आप x1 y1 कह लें, इस पॉइंट को आप x1 y1 कह लें और इस पॉइंट को आप x2 y2 कह लें। तो x2 माइनस x1 -9 माइनस x1 -20 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -6 माइनस y1 है 8 के ऊपर स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट। ये r हो जाएगा -9 माइनस एंड माइनस +20 होल स्क्वायर प्लस -6 माइनस 8 -14 होल स्क्वायर। r इज इक्वल टू 20 में से 9 गए तो 11 होल स्क्वायर प्लस -14 होल स्क्वायर 196। r इज इक्वल टू 11 स्क्वायर 121 प्लस 196। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ जाएगा r 317 और अंडर द रूट। अब है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू -9 है और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y माइनस k -6 है, तो माइनस और k की वैल्यू भी -6 है होल स्क्वायर और r की वैल्यू है 317 अंडर रूट और इसके ऊपर स्क्वायर है। x माइनस एंड माइनस प्लस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस एंड माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल 317। अब ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 317 x square plus 9 twos are 18x plus 9 square 81 plus y square 6 twos are 12y plus 6 square 36 or minus 317 is equal to 0. X square plus y square plus 18x plus 12y 81 plus 36 minus 17 इसको सॉल्व करते हैं। इससे आता है -200 इज इक्वल टू 0। आपकी बुक वाले ने इस तरह इसको छोड़ दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12y 18 और प्लस 36 प्लस 117 इज इक्वल टू, और इस साइड पे लिखा हुआ है 317। आपकी बुक वाले ने ये आंसर निकाला है, लेकिन जाहिर है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है, इसको भी सॉल्व करना है, जिससे हमारे पास ये -200 आता है। तो आप इसको लिखें, उस तरह ना लिखें। पार्ट ई में सेंटर है -5 4, तो ये सेंटर है एच एंड के, और ये सर्कल है टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस। देखें पहले आप इसका सेंटर देख लें, -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर है 4 1 2 3 4, ये इसका सेंटर है, -5 और 4। इस सेंटर से हमने सर्कल को ड्रा कर रहा है जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखें ये एक्स एक्सिस है, यानी ये सर्कल इस तरीके से बन रहा है और एक्स एक्सिस को -5 पे, देखें यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, और फिर इस तरह ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये सर्कल है। तो क्योंकि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इसका रेडियस होगा। ठीक है, क्यों, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर इसका -5 और 4 है, तो एक्स एक्सिस को जब टच कर रहा है तो इसका ये लेंथ जो है ये 4 होना चाहिए, तो तभी तो इसका जो ये रेडियस है ये 4 होगा, तो ये इस एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसका मतलब है कि ये हर जगह पे यहाँ पे 4 4 है, इस जगह पे भी 4 है। ये सर्कल है, तो इसमें ये जो वैल्यू है ये हमारे पास रेडियस है। तो ये कौन सी वैल्यू है, देखें ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो इसका जो रेडियस है वो y की वैल्यू है, और y कितना है, y 4 है। तो r भी हमें फाइंड हो गया। अब है इक्वेशन ऑफ सर्कल। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। x माइनस h की वैल्यू है -5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r है 4, तो 4 स्क्वायर। x माइनस n माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 4 होल स्क्वायर, और 4 स्क्वायर 16। अब a प्लस बी फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2 a b
प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए की वैल्यू y है और बी की वैल्यू 4 है प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 are 10 x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 are 8y प्लस 4 4 are 16 और इसको भी साइड पे लें तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0। प्लस 16 और माइनस 16 कैंसल, लास्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिख लें तरतीब के साथ जिस तरह जर्नल इक्वेशन है प्लस 10x माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। आपकी बुक वालों ने आंसर यहां तक दिया है, हमने इसको सॉल्व भी कर लिया है। पार्ट एफ में ये सेंटर है सी एच और के और ये सर्कल टेंजेंट टू द वाई एक्सिस को टच कर रही है। तो देखिए सेंटर तो है 5 एंड 3, एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 3, ये है सेंटर 5 एंड 3 और ये सर्कल जो है ये वाई एक्सिस को टच कर रही है। तो ये वाई एक्सिस है, इसको टच करेगी इस तरीके से और सर्कल बनेगा। इस तरीके से सर्कल बनेगा, ये रफ सा थोड़ा सा है। तो ये हमारे पास देखें अब रेडियस है यहां से लेकर यहां तक, तो यहां से लेकर यहां तक तो हमारे पास 5 वैल्यू है देखें, क्योंकि सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। इसका मतलब है कि अगर आपसे कहा जाए टेंजेंट टू द वाई एक्सिस तो फिर आपने ये एक्स कोऑर्डिनेट लेना है और इससे पहले पार्ट में कहा गया था टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, तो फिर आपने वाई कंपोनेंट लेना था जो हमने यहाँ पे लिया था। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये रेडियस है, इन रेडियस हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है, वो क्या है 5 है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच की वैल्यू है 5 तो 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 3 है 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर हमारे पास 5 है तो 5 स्क्वायर। तो आपकी बुक वालों ने तो यही आंसर दिया है, बस इसको 5 स्क्वायर 25 लिखा है। हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab y की वैल्यू ये a है और ये b है 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 x स्क्वायर माइनस 2 5 10x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 3 6y प्लस 3 स्क्वायर 9 और माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इस 25 को इस साइड पे ले आए तो माइनस 25 और प्लस 25 कैंसल, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिख लेंगे फिर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन 3 है कि इन ईच केस फाइंड द सेंटर, सेंटर को सेंटर है माइनस जी माइनस एफ एंड रेडियस है अंडर द रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, इसको हम
जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्कल के साथ कंपेयर करेंगे और इसमें से जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें सेंटर और रेडियस फाइंड हो जाएगा। इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद, इस जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 GX प्लस 2 FY प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने लेक्चर नंबर 97 में प्रूफ किया था कि ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। तो 2G, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट 2G है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -8 है, तो G इज इक्वल टू -8 बाई 2, G इज इक्वल टू 2 1 2 2 4 8 यानी -4। y का कोफिशिएंट 2F है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -6 है, तो f इज इक्वल टू -6 बाई 2 को इस साइड पे ले आए, 2 1 2 2 3 6, तो f इज इक्वल टू -3। c को कंपेयर करें तो वो 9 के इक्वल है। तो हमारे पास ये जो सेंटर है h और k, अब वो इक्वल है -g और -f के। c -g हमारे पास है -4, -f की वैल्यू है -3, c -n +4 -n +3। तो ये हमारे पास सेंटर आ गया इस सर्कल का। अब हम रेडियस फाइंड करते हैं, तो रेडियस का फार्मूला है g² + f² - c, g² + f² - c। r इज इक्वल टू, g की वैल्यू है -4, -4 होल स्क्वायर प्लस f है -3, -3 होल स्क्वायर माइनस c है 9। r इज इक्वल टू -4² 16, -3² 9 और -9, +9 और -9 कैंसिल, r इज इक्वल टू √16 और 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, r इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल है। पार्ट बी में हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है। अगर आप जर्नल इक्वेशन को देखें तो वहां पे लिखा होता है x² + y², उसके साथ 4 नहीं है, तो यहां से हम ये 4 हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को 4 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 4, यानी 4x² को भी 4 पे डिवाइड करेंगे प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16x डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12y डिवाइडेड बाय 4 -7/4 इज इक्वल टू 0। ये 4 कैंसिल, ये 4 और 4 कैंसिल, x² + y², 4 1 4, 4 4 16, तो आ जाएगा 4x, 4 1 4, 4 3 12 -3y -7/4 इज इक्वल टू। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो g इज इक्वल टू 4/2, g इज इक्वल टू 2 1 2, 2 2 4 यानी 2। y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -3, तो f हमारे पास आ जाएगा -3/2, इस 2 को यहाँ पे ले आएंगे, मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, और c हमारे पास है -7/4, c इज इक्वल टू -7/4।
अब सेंटर हमारे पास ये है -g माइनस f, ये हमारे पास सेंटर h के है, इज इक्वल टू c माइनस g की वैल्यू है 2 कॉमा माइनस f हमारे पास है -3/2 -3/2 c -2 माइनस एंड माइनस प्लस 3/2, तो ये सेंटर आ गया। अब रेडियस फाइंड करना है। g है 2, तो 2 स्क्वायर प्लस f है -3/2 -3/2 और इस पे स्क्वायर माइनस c है -7/4 -7/4 r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस -3 स्क्वायर 9 divided by 2 square 4 minus and minus plus 7/4 plus 7/4 और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट भी है। r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, इसका एलसीएम 4 आएगा, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई तो 16 प्लस 9 प्लस 7, r इज इक्वल टू 16 plus 9 25 25 and 7 32/4 4 1s are 4 4 8s are 32, यहाँ पे 8 है, r इज इक्वल टू 8 अंडर रूट, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 8 है 4 मल्टीप्लाई 2 अंडर द रूट, r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास रेडियस है और ये सेंटर है। पार्ट सी में ये इक्वेशन गिवन है सर्कल की, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 gx प्लस 2 fy प्लस c इज इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट है 2g, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, तो g इज इक्वल टू 4/2, g इज इक्वल टू 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो g आता है 2। यहाँ y का कोफिशिएंट है 2f इज इक्वल टू, वहां पे y का कोफिशिएंट है -6, तो f इज इक्वल टू -6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो f इज इक्वल टू -3 और c 13 है। सेंटर को इस फार्मूले से फाइंड करते हैं, g की वैल्यू है 2, तो -2 माइनस f है -3, तो f की जगह -3 पुट करेंगे, तो -2 कॉमा माइनस एंड माइनस प्लस 3, तो ये सेंटर है। अब रेडियस है r इज इक्वल टू g स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर -3 स्क्वायर माइनस c है 13, r इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 प्लस -3 स्क्वायर 9 माइनस 13 अंडर रूट, r इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 माइनस 13 अंडर रूट, कैंसल, r इज इक्वल टू 0 अंडर रूट, यानी r इज इक्वल टू 0। अगर रेडियस 0 है तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट को शो कर रहा है, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2 एंड 3, क्योंकि इसका रेडियस 0 है तो इससे सर्कल नहीं बनेगा। पार्ट डी में ये सर्कल की इक्वेशन है, इसको इस जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। एक्स का कोफिशिएंट है 2g,
इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, तो g इज इक्वल टू -1/2, ये 2 इस साइड पे आ जाएगा। y का कोफिशिएंट है 2f, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -8, तो f इज इक्वल टू -8/2, 2 1 2, 2 4 8, f इज इक्वल टू -4। और c हमारे पास 18 है, इससे फाइंड कर रहे हैं c, g की वैल्यू है -1/2, तो माइनस और -1/2, कॉमा f है -4, तो माइनस और f की वैल्यू है -4, माइनस एंड माइनस +1/2, माइनस एंड माइनस +4, तो ये सेंटर है। अब रेडियस g है -1/2, तो -1/2 स्क्वायर, प्लस f है -4, -4 स्क्वायर, माइनस c है 18, r इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, प्लस -4 स्क्वायर 16, -18 अंडर रूट, r इज इक्वल टू अंडर रूट 1/4, प्लस 16 -18 -2, r इज इक्वल टू 4 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 1 -4 2 8, r इज इक्वल टू -7/4, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर द रूट -7/4। इससे भी सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर रूट निकलता ही नहीं है, रियल नंबर्स में माइनस स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आ सकता, इस वजह से इससे भी सर्कल नहीं बनेगा। तो ये एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए। रिमेनिंग क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे।